Hello everyone. Yes, this is अंकित सिंह पाल and welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी कि इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सर एनसीईआरटी सॉल्यूशन? जी हां, क्योंकि हम लोग अपना पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने सब चीज पढ़ लिया, हम लोगों ने आवेश पढ़ लिया, आवेश के मूल गुण पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ भी पढ़ लिया है और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सर आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, इनको जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका बेड़ा पार तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी तो सारी पढ़ ली। अब उस थ्योरी को कैसे और कहां पर इंप्लीमेंट करना है, ये हम लोगों को जानना और सीखना है। किसमें? एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग नजर डालेंगे और बेहद आसान तरीके से इन सारे सॉल्यूशंस को, इन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं आपके लाइक और शेयर के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 × 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि सर दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं और ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं? 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं। एक आवेश है आवेश ए, आवेश जो ए है वो कितना है? 2 × 10 की पावर -7 कूलाम। मतलब ये वाला जो आवेश है, इस आवेश पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है? इस पर है 2 × 10 की पावर -7 कूलाम। और जो दूसरा आवेश है वो कितना है? 3 × 10 की पावर -7 कूलाम। ये दोनों आवेश रखे हैं, छोटी सी दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर। तो सर इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बताओ। बल कैसे बताएंगे? सर हमने पढ़ा है कि कूलाम सर ने बताया था कि अगर दो आवेश छोटी सी दूरी पर रखे हो, थोड़ी सी दूरी पर रखे हो, तो उनके बीच में या तो प्रतिकर्षण बल लगता है या फिर आकर्षण बल लगता है। सर आकर्षण और प्रतिकर्षण, सर इसमें क्या लग रहा है? तो देख लो, ये कैसा है? धनावेश है और ये भी धनावेश है। तो दोनों के बीच में कैसा बल लग रहा होगा? प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। तो वो बल कितना लग रहा होगा, उसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। किसके नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो हम लोग इधर से ऐसे, चलो इसी पे कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे? आ जाओ इस पर करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता ना? मेरे साथ बोलो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो जल्दी से वैल्यू रख दो। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या किया करो? पहले इधर आओ, सबसे पहले गिवन लिखा करो, सर क्या क्या दे रखा है, क्योंकि हम लोगों को पता तो चले आखिर दे क्या रखा है। तो सबसे पहले लिखो, सर Q1 कितना दे रखा है? Q1 दे रखा है 2 × 10 की पावर -7 कूलाम। ओके सर। सर Q2 कितना दे रखा है? Q2 दे रखा है 3 × 10 की पावर -7 कूलाम। ओके। और R दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर में दे रखी है, मुझे हर एक चीज मीटर में चाहिए। किस में चाहिए? हम लोगों को मीटर में चाहिए। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे कितना कर देंगे? 30 × 10 की पावर 30 × 10 की पावर -2 मीटर। यानी कुछ ऐसा हमको बन के आया है। तो आ जाओ इसको करते हैं सॉल्व इधर। तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू, अच्छा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 9 × 10 की पावर 9। तो जल्दी से रख देते हैं, तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है सर, Q1 की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -7 और Q2 की 3 × 10 की पावर -7। तो यहां पर लिख देते हैं 2 × 10 की पावर -7 इंटू Q2 की वैल्यू 3 × 10 की पावर -7 होल अपॉन, बेटा R कितना दे रखा था 30 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया था। तो क्या बोलेंगे 30 × 10 की पावर -2, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, सही है। अब करते हैं सॉल्व। F इक्वल्स टू 9 × 2 और 3 2 जा 6 लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -7, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -7 -14 10 की पावर -14 होल अपॉन, इसका जब हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर खोलेंगे दैट इज 900 इंटू 10 की पावर -2 2 जा 4 -4, सही है। अब ये पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये 10 इसको, अच्छा इसको देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल सर कट रहा है, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, मतलब ये 100 हो गया। तो F इक्वल्स टू 6 × 10 की पावर, ऐसे ही हो रहा है ना, हाँ 6 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -14 इंटू, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 है +4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर +2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2। जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो F इक्वल्स टू 6 × 10 की पावर, बेस सब है सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, 9 -14 +4 -2, जरा ऐड करके देखते हैं। F इक्वल्स टू 6 × 10 की पावर -14 और 2 16 हो गया, और 9 और 4 कितना होता है, 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर 13 -16। तो यहां पर सॉल्व करके क्या लिख देंगे, F इक्वल्स टू 6 × 16 में से 13 गए, 3 बचे, माइनस का है तो F इक्वल्स टू 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो स्टूडेंट जो हमारा फोर्स आया कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, तो वो बल लगेगा 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। समझ में आया? जल्द, अरे सर बिल्कुल समझ, आसान है, आसान है, मेरे साथ बोले क्या, आसान है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक, देखो कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बनाया करो, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो एकदम से खटाखट आती चली जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, समझ में आया ये वाला? बिल्कुल सर समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। अभी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो बोला गया है कि अगर कोई आवेश है, एक आवेश है, एक गोला है, आवेश है जिस पर कितना है 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक गोला है, उसे उस पर किसी छोटे गोले पर, इसके छोटे गोले पर किसी और अन्य छोटे गोले के कारण इस पर बल लगता है। कितना बल लगता है? जो बल लगता है वो 0.2 न्यूटन लगता है। तो यहां पर एक और आवेश होगा, हाँ या ना? और वो आवेश कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम है, हाँ या ना? अब ये कुछ ना कुछ दूरी पर रखे होंगे, बिल्कुल सर रखे होंगे। अब इन दोनों पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है सर? F की वैल्यू जो दे रखी है 0.2 न्यूटन दे रखी है। कितनी दे रखी? 0.2 न्यूटन। तो हमें F की वैल्यू भी पता है, हमें Q1 की वैल्यू भी पता है और Q2 की वैल्यू भी पता है अपन लोगों को। अगर ये वैल्यू पता है तो क्या नहीं पता? अरे सर इनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता है। क्या नहीं पता है? इनके बीच की डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस बताइए इनके बीच की क्या होती है? इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को ज्ञात करनी है, और तो R की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। देखो क्या दे रखा है, दोनों गोले के बीच कितनी दूरी होगी, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा।
यहां तो बता दिया कि ये वाला गोला इस पर कितना लगा रहा है, 0.2 न्यूटन लगा रहा है, तो बताना दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ, दोनों गोले के बीच कितनी दूरी होगी, आर की दूरी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। हमें पता चल गया Q1 कितना दे रखा है, 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 0.8 माइक्रोकूलम और F की वैल्यू 0.2। इधर आते हैं नेक्स्ट, देखो तो फॉर्मूला वही, कूलम का नियम लगाएंगे। बिल्कुल सर, क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से मुझे क्या पता है सर, F की वैल्यू कितनी है, मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दो। R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F। R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, अरे सर जल्दी बताओ बेटा कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, हाँ या ना, बिल्कुल सर। सर Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, जरा देख लो सर, Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, Q1 की वैल्यू दे रखी थी 0.4 और Q2 की वैल्यू दे रखी थी 0.8। अच्छा सर, यहां पर माइक्रोकूलम है, क्या है सर, माइक्रोकूलम। तो मैंने आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि माइक्रो जो होता है 10 की पावर -6 होता है। कितना होता है सर, 10 की पावर -6। तो हम लोगों को माइक्रो को हटा देना है और 10 की पावर -6 लगा देना है। बिल्कुल सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और यहां पर हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आ जाओ, रख देते हैं इधर। तो Q1 की जगह 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके सर, अपॉन F कितना दे रखा था सर, सर देख लीजिए F कितना दे रखा था, 0.2 न्यूटन। कितना दे रखा था, 0.2 न्यूटन। तो जरा यहां पर भी रख देते हैं 0.2 न्यूटन। अब करते हैं इसको सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो कुछ ना कुछ पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, बिल्कुल सर, पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू, कुछ कटेगा, बिल्कुल सर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आया 4, हाँ कितना आया हमारा। और ये अगर इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे एक 0 लग जाएगा, बिल्कुल सर लग जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कितना होगा, -6 -12 इंटू 10 की पावर -12, और ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, बिल्कुल सर 10 की पावर -1, और नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इतना मेरा आ गया। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 10 की पावर, जरा सबको ऐड कर देते हैं, 9 -12 -1, देखो कितना आता है, R स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 16 16, 12 और 1 13, और 13 में से 9 गए, 9 10 11 12 13, मतलब 10 की पावर -4। ओके सर, अब यहां पर स्क्वायर चढ़ा है तो इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो जरा चढ़ा देते हैं अंडर रूट, तो R इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 इंटू 10 की पावर 16, 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4। 9 किसका होता है सर, 9 तो 3 का होता है। 16 किसका होता है, 16 तो 4 का होता है। तो जल्दी कर देते हैं, तो R इक्वल्स टू 3 गुणे 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 है, इसका -2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर R इक्वल्स टू 4 3 12, 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका क्वेश्चन। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। तो जल्दी से इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सर। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोगों को और इच्छा होती है कि अच्छा जल्दी से पढ़ाएं। इसको ऐसे कर देते हैं जिससे आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलता रहे। आ जाइए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE स्क्वायर अपॉन GME विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। अरे सर ये क्या बता रहा है, आ जाओ देखते हैं।
ये कह रहा है कि एक हमारा कुछ रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। दो रेशियो दे रखे हैं और ये दोनों जो रेशियो हैं वो किसी ना किसी बल के हैं। किसके हैं? बल के हैं। सर कौन कौन से बल के हैं? जरा पहले लिखते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। देखो ये जो ऊपर वाला दे रखा है ये कहीं ना कहीं कूलाम लॉ दे रखा है। क्या दे रखा है? कूलाम लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और जो नीचे वाला दे रखा है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दे रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसके रेशियो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का हमें रेशियो चाहिए। हमें पहले तो इसकी रेशियो भी देखना है और पहला जो क्वेश्चन उसने बोला है कि क्या ये जो रेशियो है ये रेशियो विमाहीन होगा, डायमेंशन लेस होगा? तो आइए देखते हैं सर, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या क्या दे रखा है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एम पी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। आइए देखते हैं। तो इसको करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब इधर की तरफ और बढ़ाते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले लिखते हैं, हम लोगों को प्रूफ करना है कि सर ये जो रेशियो है ये रेशियो विमाहीन है, मतलब डायमेंशनलेस है। तो सर कैसे करेंगे? आइए पहले देखते हैं। पहले इसको इधर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा था? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम, ओके, जी एम ई, ऐसे जी एम ई एम पी इतना दे रखा था। इसको करने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोगों को के और जी की क्या निकालनी पड़ेगी? यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, मात्रक निकालना पड़ेगा। सर मात्रक क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें ई का तो पता है, ई का क्या होता है? कूलाम होता है। मास का क्या होता है? केजी होता है। ठीक, तो इनका तो मात्रक पता है। क्या हमें के का मात्रक पता है? सर नहीं पता। क्या हमें जी का मात्रक पता है? सर नहीं पता। नहीं पता तो निकाल लेते हैं ना। आ जाओ, कैसे निकालते हैं? सर हम लोग निकालेंगे कि F इक्वल्स टू क्या होता है, इधर देखते हैं। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे हम लोग? K बोलते थे। बिल्कुल सर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें K का चाहिए तो इन सारे टर्म्स को ऊपर की तरफ भेज दो। भेज देते हैं सर। तो K इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 लिखते हैं जरा। तो K इक्वल्स टू F का क्या हो जाएगा? न्यूटन, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, ये क्या है? कूलाम। कूलाम मतलब एक कूलाम, दो कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर। मतलब जो K का मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। वो ओके सर। क्या हम लोग अब G का भी मात्रक निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। लिखते हैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। हमें किसका चाहिए? जी का चाहिए। जी को वहीं रखा रहने दो, बाकी टर्म्स को इधर उधर भेज दो। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। सर जी इक्वल्स टू एफ का न्यूटन, आर का क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। एक मास का भी केजी, दूसरे मास का केजी, मतलब केजी स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग केजी स्क्वायर। ओके सर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें किसका पता चल गया? के का भी पता चल गया और जी का भी पता चल गया। क्या हम लोग इन दोनों मात्रक को यहां पर रख सकते हैं? बिल्कुल सर, रख देते हैं। तो आ गया के का मात्रक। फॉर्मूला पहले लिखते हैं। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। देखते हैं इधर क्या हो जाएगा। के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ई का क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का कूलाम, दो इलेक्ट्रॉन है तो कूलाम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर होल अपॉन जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर डॉट, यहां पर क्या है? डॉट लगा दिया। अब इसके बाद क्या है? एक मास है, एक द्रव्यमान है, तो केजी दो द्रव्यमान मतलब केजी स्क्वायर। तो यहां पर कर देते हैं केजी स्क्वायर। देखो केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर खचा कट गया, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट गया साहब, न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया। मतलब ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 1 आई है। क्या कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन होता है, कोई विमा होता है? नहीं होती। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जी हाँ, ये क्या है? विमाहीन है। क्या है ये? विमाहीन है।
ये जो रेशियो है ये कैसा है, विमाहीन है। जल्दी से इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं सर आगे की ओर। आगे क्या पूछ रहा है हम लोगों से, हम लोगों से आगे पूछ रहा है कि सर बताइए भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। अब हम लोगों को इसकी वैल्यू रखनी है और इन सब वैल्यूज को सॉल्व करके इसका क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है कि सॉल्व करके आएगा क्या। तो चला इधर वैल्यू लिख लेते हैं। सर होती क्या है, के की क्या होती है आपको पता है, 9 इंटू 10 की पावर, जल्द मेरे साथ बोलेंगे, पढ़ाया हुआ है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके सर। सर जी का क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बिल्कुल सर होता है केजी स्क्वायर सर। ओके ओके। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। सर प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब ये जो सारी वैल्यूज आई हैं, के की वैल्यू, जी की वैल्यू, एम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की वैल्यू और प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान, ये सारा मान हम लोगों को कहां पर रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। और इन सब फॉर्मूले में रखने के बाद अब हम इन लोगों को करेंगे सॉल्व। तो जल्दी से पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हाँ या ना, बिल्कुल सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बढ़ते हैं आगे। ओके सर, पहले लिखते हैं इसको के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, रखते हैं वैल्यू सारी। के का क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ई का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का होल स्क्वायर, होल अपॉन जी का क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास अभी अभी बताया, जल्दी बोलो कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी इंटू सर प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब इसको करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए जरा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, होल अपॉन 6.67 इंटू 10, इसको साथ में लिख लो 9.1 इंटू 1.67 इंटू पावर्स को एक साथ लिख लो 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं सर कैसे होता है। 9.1 ये पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, बिल्कुल सर हट जाएगा, एक पॉइंट तो हट गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो जरा ऊपर वाले सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 16 इंटू 1.6 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल अपॉन, इधर क्या आ गया 6.67 इंटू 91 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, ठीक है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका वैल्यू निकालते हैं कि सर वैल्यू होती कितनी है। ओके, तो जल्दी से सॉल्व करिए, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, सॉल्व किया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होने के बाद आएगा समथिंग 2.37 इंटू 10 की पावर 20, एक मिनट, इंटू 10 की पावर 39 समथिंग, ठीक है। ये क्या आया है, ये हमारा सॉल्व होने के बाद आया है कि सर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद समथिंग कुछ ऐसा आएगा 2.37 इंटू 10 की पावर 29, समझ में आ रहा है 29।
10 की पावर 20 39, ऐसा कुछ ऐसे सॉल्व होने के बाद आएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में सर सब की वैल्यू रख दी, के की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, सर हम लोगों ने मास का भी द्रव्यमान रख दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का वैल्यू रख दी, प्रोटॉन के द्रव्यमान की भी वैल्यू रख दी, सर हम लोगों ने जी का मान भी रख दिया। जब इन सब को हम लोगों ने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आया, जो अनुपात आया, वो सर कितना अनुपात आया, वो आया अनुपात 2.37 इंटू 10 की पावर 39, समथिंग ऐसा कुछ आया जाके। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना जाके सिस्टम, इसको ये अब क्वेश्चन देखते हैं, ये सर बता क्या रहा है। अब आगे पूछ रहे हैं ये अनुपात क्या बता रहा है। ये अनुपात स्टूडेंट्स हम लोगों को बता रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वैद्युत बल कितना लग रहा है और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है। इन दोनों बल का हमें अनुपात बता रहा है। क्या बता रहा है? इन दोनों बल का अनुपात बता रहा है कि अब अगर हम लोग इसको, इस वाले को इधर की तरफ भेज दें, मतलब के ई स्क्वायर को, वो आंसर कितना आया? 2.37 इंटू 10 की पावर समथिंग 29, फिर GMEMP, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है किससे? इससे। समझ में आया? मतलब ये क्या बता रहा है? दो फोर्सेस के बीच का रेशियो बता रहा है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल सर। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग जिससे आपको इंटरेस्ट जगे और आप पढ़ने में आपको मन और लगे। ठीक है सर। सर, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? दूसरा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब आवेश का क्वांटीकरण आपको पढ़ाया था, हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? Q इक्वल्स टू NE। सर, आवेश का क्वांटीकरण से क्या आपका प्रकथन है? आवेश का क्वांटीकरण क्या बताता है कि आवेश का क्वांटीकरण बताता है कि जो हमारा आवेश होगा वो कैसा नहीं मिलेगा, वो हमेशा जब भी मिलेगा फिक्स अमाउंट में मिलेगा। मतलब या तो वो हो सकता है प्लस 1E हो सकता है, प्लस 2E हो सकता है, या फिर प्लस 3E हो सकता है, डैश डैश प्लस NE तक हो सकता है, या फिर वो माइनस 1E हो सकता है, माइनस 2E हो सकता है, माइनस 3E हो सकता है, डैश 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 माइनस NE हो सकता है। इसका मतलब हमको समझ में आया था सर कि Q जो होगा वो प्लस माइनस NE हो सकता है। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना मूल आवेश होना चाहिए उस मूल आवेश के गुणज के इक्वल होगा। समझ में आया? इसको हम लोगों ने बोला था आवेश का क्वांटीकरण, हाँ या ना? यही बोला था कि हम लोगों को कभी भी आवेश ऐसा नहीं मिलेगा, भिन्न के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, चौथाई नहीं मिलेगा, मतलब 1/4 नहीं मिलेगा। ऐसे भिन्न के फॉर्म में आवेश हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कभी मिलेगा एक पूर्ण गुणज के फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकृत। समझ में आया? सर, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद वो बोल रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कि मान लेते हैं कोई आवेश बहुत बड़ा है, कोई आवेश कैसा है? बहुत बड़ा है। सर, कितना बहुत बड़ा है? मान लेते हैं कि Q इक्वल्स टू 32 कूलाम का कोई आवेश है। कितना है? 32 कूलाम का कोई आवेश है। तो यहां पर n की जरा वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं फॉर्मूले में। तो n की अगर वैल्यू निकालें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू NE। तो n इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन E। जरा देखते हैं Q अपॉन E। Q कितना है? 32। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, समथिंग क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाए कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। अब एक चीज आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर अभी तो यहां पर 20 आ गया। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट के फॉर्म में भी आता, किसके फॉर्म में आता? पॉइंट के भी फॉर्म में आता, लेकिन इसके पीछे क्या जुड़ा है? 10 की पावर 19, मतलब 19 जीरो जुड़े हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है। तो हम लोग कह देते हैं कि बड़े पैमाने पर ये जो आवेश होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ,
बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम लोग वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आवेश हमारा बहुत बड़ा होता है। समझ में आया? क्योंकि ये जो 19 है ये अपने आप में ही एक क्या है? पूर्णांक है। समझ में आया? तो आगे चाहे जितना भी पॉइंट एंड लगे हम लोग बोल सकते हैं कि बड़े पैमाने पर भी आवेश का क्वांटीकरण होता है। समझ में आया? बिल्कुल सर। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर कि अगर हम लोग मान लेते हैं मेरे पास एक रेशम का कपड़ा है, क्या है? रेशम का कपड़ा है, और मेरे पास दूसरा क्या है? एक कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ है। अगर मैं इस रेशम के कपड़े को ऐसे करके पकड़ूं और इस कांच की छड़ को ऐसे ऐसे खूब रगड़ने के बाद क्या होगा? रगड़ने के बाद क्या होगा? कुछ आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होंगे। बिल्कुल। जब वो ट्रांसफर होंगे तो ये क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये परिघटना है, क्या ये परिघटना आवेश के संरक्षण नियम को फॉलो करती है? हाँ या ना? अगर देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मतलब जितने आवेश पहले थे रगड़ने से पहले थे और उतने ही आवेश रगड़ने के बाद हैं, तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ये घटना हमारे आवेश के संरक्षण नियम को फॉलो करती है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। सर कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं। ओके, मान लेते हैं कि मेरे पास दो बॉडी है। क्या है? दो बॉडी है, दो पिंड है। एक पिंड ए है और दूसरा पिंड बी है। हाँ या ना? अब इस पिंड पर मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। और इस पिंड पर 12 ही प्रोटॉन है। 12 क्या है? 12 ही प्रोटॉन है। और ये जो दूसरा वाला पिंड है, जो दूसरे पिंड है, इस पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। और प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 12 ही है। कितनी है? प्रोटॉन की संख्या 12 है। अब जरा एक बात बताना। क्या बताना? एक बात बताना। अब इनको क्या करते हैं? रगड़ते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? हम लोग रगड़ते हैं। आपने सुना होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के कारण इनको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में घर्षण होगा। अगर मैं अपने हाथ को, दोनों हाथ को ऐसे 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 मैं घर्षण करूं तो घर्षण के क्या कारण होगा? हीट आएगी। यहां पर क्या होगी? ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा के कारण जो हमारे खाल के सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन उनको ऐसे ऐसे बहुत तेज जब रगड़ेंगे तो गर्मी लगेगी। सर गर्मी लगेगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहां से कूद कर दूसरे वाले की तरफ चले जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी? कम होगी। हाँ या ना? एक यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अब जब एक डिब्बे में हो, आप मान लेते हैं ट्रेन के डिब्बे में हो और बहुत गर्मी लगी, खचाखच वो ट्रेन की भरी हुई है, ठीक है, पड़ोस वाला जो डिब्बा है वो बिल्कुल खाली है और गर्मी, बहुत भयानक गर्मी है, ठीक है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो आपको क्या होता है? आपका मन होता है कि इस डब्बे से निकल के दूसरे वाले डब्बे में चले जाएं जहां पर कम भीड़ हो। हाँ या ना? तो सेम एस यहां पर जब हम लोग दो पिंड को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद जहां यहां पर जितने भी मेरे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन किधर से? ज्यादा से, मान लेते हैं इधर ज्यादा इधर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे ही यहां पर इन दोनों को रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण होगा। तो घर्षण करेंगे, मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चले गए। हाँ, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन बचे वो 10 बचे। हाँ या ना? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इधर कितने हो गए? सर इधर भी 10 हो गए 10। अब देखते हैं कि क्या रगड़ने से पहले भी इलेक्ट्रॉन सेम थे और रगड़ने के बाद भी क्या सेम थे? आइए देखते हैं। तो रगड़ने से पहले कितने थे? कुल आवेश, हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज। कुल आवेश कितना है बेटा? रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले कितना है कुल आवेश? देखते हैं जरा। देखो 12 प्लस इधर कितना था? 8। 12 और 8 कितना होता है? 20। मतलब रगड़ने से पहले जो कुल आवेश थे वो कितने थे? सर 20 थे। अब इधर देखते हैं, रगड़ने के बाद कितना हुआ है? रगड़ने के बाद
सर रगड़ने के बाद टोटल आवेश कितना हुआ है? जब हम लोगों ने उसको फ्रिक्शन कराया, हम लोगों ने रब किया, रब करने के बाद कितना हुआ? सर कितना हुआ? इधर 10 बचे और इधर भी 10 हो गए, तो 10 प्लस 10 टोटल कितने हुए? 20 हुए। देखो रगड़ने से पहले भी 20 और रगड़ने के बाद भी 20। क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन गायब हुआ? नहीं। क्या कोई इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ? नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जी हां, टोटल जो चार्ज है हमारा वो कितना है? वो तो 20 ही है। हाँ या ना? बॉडी पर टोटल जो आवेश है वो कितना है? 20 है। तो हम लोग कह सकते हैं जी हां, ये किस पर नियम पर करता है? ये आवेश के संरक्षण नियम पर फॉलो करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो परिघटना है, ये परिघटना किस पर डिपेंड है? ये परिघटना डिपेंड है आवेश के संरक्षण नियम पर डिपेंड है। जिसमें आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है, जरा उसको भी रिकॉल कर देते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से, एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, मतलब ट्रांसफर किए जा सकते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं साहब आवेश का संरक्षण नियम। समझ में आया? ये कैसे हुआ? बिल्कुल सर समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। देखते हैं, कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश हैं, QA, QB, QC, QD हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर कोई हमने 1 कूलाम आवेश भी रख दिया है, तो उस आवेश पर लगने वाला कितना बल होगा वो आपको बल निकालना है। सर क्या बता रहा है, जरा इसको देखते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास, एक मिनट इसको ऐसा, हाँ, मान लेते हैं कि एक क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है, एक वर्ग है। ठीक, इस वर्ग पर ABCD कोई वर्ग है और यहां पर QA, ए भुजा के केंद्र पर, यहां पर इसके शीर्ष पर क्या रखा है? 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है। यहां पर लिख देते हैं 2 माइक्रोकूलाम। QB पर कितना रखा है सर? QB पर रखा है -5 माइक्रोकूलाम, लिख देते हैं, है ना। इसके बाद QC पर कितना रखा है? QC पर रखा है 2 माइक्रोकूलाम और QD पर कितना रखा है सर? सर QD पर रखा है -5 माइक्रोकूलाम। इतना आवेश रखा है। अब वो कह रहा है इसके सेंटर पे कितना रखा है? 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है और उस 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर कितना बल लगेगा। ठीक है, और इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या करेंगे, सेंटर कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या कर देंगे, डायगोनल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऐसे करके डायगोनल बना लेंगे और डायगोनल पर ऐसे करके यहां पर क्या रखा है? 1 माइक्रोकूलाम का यहां पर कोई आवेश हमारा रखा हुआ है। अब इस 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर कितना बल महसूस होगा, इन चारों के कारण हम लोगों को वो बताना है, नेट फोर्स बताना है। तो आइए, अगर किसी यही क्वेश्चन अगर हम लोग नीट और IIT JEE के लिए देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखें, तो सीधे सीधे 1 सेकंड में कोई भी आंसर बता देगा कि सर सभी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 1 माइक्रोकूलाम है यहां पर। अब यहां पर देखो, ये 1 माइक्रोकूलाम, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश। धनावेश के कारण ए से लेकर यहां पर जो 1 माइक्रोकूलाम और 2 माइक्रोकूलाम के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कहेगा तुम दूर की तरफ जाओ, ये 2 माइक्रोकूलाम कहेगा तुम उधर की तरफ जाओ। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? कुछ वो ऐसे करके इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर, इधर की तरफ लगेगा। क्या लगेगा? QA इधर की तरफ लगेगा। अब QC क्या करेगा? QC 2 माइक्रोकूलाम, ये भी 2 माइक्रो, ये भी 1 माइक्रो, मतलब ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। सर दोनों धनावेश हैं। अब वो क्या कहेगा? इस 1 माइक्रोकूलाम से कहेगा कि तुम दूर की तरफ जाओ। मतलब ये जो फोर्स लगेगा अब किधर की तरफ लगेगा? QC फोर्स इधर की तरफ लगेगा। हाँ या ना? ये हो गया QA और ये हो गया QC। बिल्कुल सर, समझ में आया। अब इसके बाद यहां पर QV का देख लेते हैं। ये -5, ये +1, मतलब ये ऋणावेश, ये धनावेश। तो दोनों कैसा लगेगा? क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये 5 वाला कहेगा 1 वाले से आ जाओ मेरे पास, तो अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब इधर की तरफ क्या लगेगा? QB लगेगा। कोई दिक्कत की तरफ नहीं। अब ऊपर -5 कूलाम, ये 1 है। 5 वाला कहेगा कि ऐसे करके कहेगा, नीचे 1 है, कहेगा अरे तुम ऊपर आ जाओ क्योंकि मैं निगेटिव हूं और तुम कैसे हो? पॉजिटिव हो। मतलब अट्रैक्ट करेगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण बल लगेगा। तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा?
क्यू डी, ये फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा? मान लेते हैं ये जो दूरी है ये x है, कितनी है? ये जो दूरी है वो कितनी है? x है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्यू ए का फोर्स देख लेंगे, हम लोग क्यू बी का फोर्स देख लेंगे, क्यू सी का देख लेंगे और क्यू डी का देख लेते हैं। आइए करते हैं, देखो तो हम लोग क्या पहले सबसे निकालते हैं, एफ ए निकालते हैं। एफ ए का मतलब फोर्स ऑन ए, तो हम लोग जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी जगह हम लोग के लिख दें तो कोई कुछ नाराज तो नहीं होगा? अरे सर हम गुस्सा नहीं होंगे। अगर आप गुस्सा नहीं होगे तो यहां पे लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है? x है, तो क्या बोलेंगे? x स्क्वायर। जरा वैल्यू रख देते हैं, एफ ए इक्वल्स टू के, Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, माइक्रो को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, मत करो, सेम है 2 माइक्रो कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखो, ऊपर देखो, Q2 की 1 माइक्रो कूलम अपॉन x स्क्वायर, बस इतना रखो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एफ सी निकालते हैं। एफ सी लिखो, एफ सी वो ऊपर वाला, तो क्या बोलोगे? के Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। जरा यहां पर देखते हैं क्या आता है, के Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो कूलम अपॉन x स्क्वायर। अब क्या आप बोल नहीं सकते हो एफ ए जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ सी जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में कैसे हैं? इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो मैं क्या कहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई फोर्स, कोई मुझे 5 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से ऊपर की तरफ खींच रहा है, मैं कहीं हिलूंगा नहीं, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो मेरे ऊपर जो फोर्स फील होगा मुझे कितना होगा? 0। तो क्या बोलेंगे हम लोग इधर बोल देंगे कि साहब एफ ए जो होगा वो एफ सी के इक्वल है, और दोनों इक्वल है, फोर्स परिणाम में इक्वल है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 0 लगेगा। समझ में आया? बिल्कुल सर। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, ले लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसको ऐसे इरेज करते हैं, डायग्राम बना रखते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्यू बी और क्यू डी। सेम क्यू बी क्यू डी भी होगा। सर कैसे? फोर्स ऑन बी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर फोर्स ऑन बी इक्वल्स टू के, Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है सर -5 कूलम, तो हम लोग सीधे 5 कूलम लिखते हैं, इनटू वो कितना है? 1 Q2 कितना है? 1 कूलम, ठीक है, यहाँ पर -5 कर देते हैं। वैसे चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता चलता है कि सर ये आकर्षण लग रहा है या फिर प्रतिकर्षण लग रहा है, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद एफ डी निकालते हैं, तो के Q1 की जगह क्या होगा? -5 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह बीच वाला 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच की दूरी x है, तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं देखो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? सर सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम लोग यहां पर भी क्या ये लिख नहीं सकते हैं कि सर एक फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और दोनों जो परिमाण में कैसे हैं? इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, और मुझे ऐसे करके खींच रहे हैं। सर मेरे ऊपर नेट बल कितना लगेगा? 0। तो क्या बोलोगे? एफ बी जो होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डी के। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 0। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया? यस सर। तो बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्तर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। आपको बताना, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं होती हैं, ये कभी टूटती नहीं हैं। ये अगर एक सोर्स से निकली हैं तो इनफाइनाइट पे जाकर खत्म होती हैं। आ जाइए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे करके कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहां से क्या होगा? ऐसे कुछ इस तरीके से क्या निकल रही होंगी? वैद्युत बल रेखाएं इससे ऐसे करके निकल रही होंगी हर पॉसिबल डायरेक्शन में। जहां जहां ये चाह रहा होगा उधर उधर हर जगह वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। हाँ या ना?
कहां पर जाके खत्म होंगी? इनफाइनाइट, अनंत पर जाकर ये सारी रेखाएं खत्म होंगी। मान लेते हैं, जैसा क्वेश्चन ने बताया है, एनसीईआरटी कह रहा है, मान लेते हैं ओके ऐसे करके, यहां पर ऐसे करके वैद्युत बल रेखा गई और यहां पर ब्रेक हो गया। क्या हो गया? कुछ सडन ब्रेक हो गया, कुछ इस तरीके से। इस जगह में कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं है, मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, और इसके बाद ऐसे यहां से वैद्युत बल रेखा आगे की तरफ बढ़ी। अगर इस खाली जगह में हम लोग कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं, क्या रख देते हैं? कोई टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं, क्या इस टेस्ट चार्ज पर कोई भी बल लगेगा? सर जब वैद्युत बल रेखा ही नहीं है तो क्या इस टेस्ट चार्ज पर बल महसूस होगा? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? E इक्वल्स टू F अपॉन Q0, दैट इज फोर्स जो होता है वो क्या होता है? Q0 और E का क्या होता है? इंटीग्रल होता है। तो जहां पर वैद्युत बल रेखा नहीं होगी तो वहां पर क्या वैद्युत बल होगा? नहीं होगा। ऐसा तो होता ही नहीं है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अगर कहीं से स्टार्ट होती हैं तो वो अनंत पर खत्म होती हैं, और अगर उसके बीच में अगर कोई भी टेस्ट चार्ज हम लोग रख दें, कोई भी आवेश रख दें, तो उस आवेश पर 100% क्या फील होगा? उस पर बल लगेगा, या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है और ये बल रेखाएं अनंत पर जाकर खत्म होती हैं। ओके सर, पहला तो हो गया। सेकंड कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे चलती हैं? कर्व शेप में चलती हैं। बिल्कुल सर, कर्व शेप में चलती हैं। कैसे चलती? मैंने बताया ना कि इस तरीके से चलती हैं। कैसे चलती हैं? कर्व शेप में, मतलब कुछ ऐसे चलते हैं। बिल्कुल सर, सभी वैद्युत बल रेखाएं। मान लेते हैं एक वैद्युत बल रेखा ऐसी है और एक वैद्युत बल रेखा कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। वेरी गुड। एक इसको 1 दे देते हैं नाम और इसको 2 दे देते हैं। वैसे तो वैद्युत बल रेखा आपस में नहीं काटती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर काटेंगी तो क्या होगा? आइए देख लेते हैं। मैंने बताया था अगर किसी भी वैद्युत बल रेखा पर हम लोगों को पता करना हो कि इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग उस वैद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा डाल देते थे। क्या डाल देते थे? स्पर्श रेखा। सर स्पर्श रेखा क्या होती है? अरे वही टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। सर टेंजेंट क्या? टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो हम लोग इस तरीके से कुछ स्पर्श रेखा हम लोग डाल देते थे। ऐसे, एक मिनट, यहां पर डालें स्पर्श रेखा, कुछ हम लोग यहां पर डाल देते। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी। बिल्कुल सर। अगर इस वाले पर देखें, इस वाले पर हम लोग टेंजेंट डालें, स्पर्श रेखा डालें, तो अगर इस वाले पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब इसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ। क्या हो सकता है? एक बॉडी की, एक पॉइंट की, एक बिंदु की डायरेक्शन, दिशाएं 2 हो सकती हैं। मतलब मुझे इधर से भी धक्का मारो, मुझे इधर से भी धक्का मारो। क्या ऐसा हो सकता? नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो आगे की तरफ बढ़ूंगा। जी हां। तो इसीलिए कभी भी 2 वैद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो एक पॉइंट की, एक बिंदु के 2 दिशा हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा अगर आपको लेना है। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके सर, बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक 3 माइक्रोकूलम और एक -3 माइक्रोकूलम जो आवेश हैं वो एक दूसरे पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मतलब कोई बिंदु O पर हम लोग कोई भी टेस्ट चार्ज रख देंगे, कोई परीक्षण आवेश रख देंगे। उस परीक्षण आवेश पर हम लोग देखेंगे कि साहब इन दोनों आवेश के कारण कितना इस पर वैद्युत बल लग रहा होगा। समझ में आया? ठीक है, ओके, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। इसके बाद कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁹ कूलम
परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, अब पहले हम लोग कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे, ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा, कहीं ना कहीं यहां पर हमें फोर्स की वैल्यू दूसरे वाले में ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले बनाते हैं, कुछ गिवन में जो रखा है वो लिख लेते हैं। सर QA दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, QB दे रखा है सर माइनस का 3 माइक्रोकूलम, और ये देखो 3 और माइनस का 3, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, डाइपोल बना रहे हैं, द्विध्रुव बना रहे हैं। तो इनके जो बीच की दूरी दे रखी है, मतलब 2L की वैल्यू दे रखी है, वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके सर, आइए जरा इधर देखते हैं। तो एक यहां पर आवेश A है, थोड़ी दूरी पर आवेश B रखा है, QA की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है 3 × 10 की पावर कितना दे रखा है, जरा इधर देख लेते हैं, 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10 की पावर -6 कूलम दे रखा है, और इधर -3 × 10 की पावर -6 कूलम दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है सर, इन दोनों के बीच की दे रखी है दूरी 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर किसी O बिंदु पर, अगर इन दोनों के बीच में मध्य दूरी पर हम लोग O बिंदु रख दें तो इस O बिंदु पर कितना आवेश लगेगा, कितना वैद्युत बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु पर हम लोग कोई एकांक परीक्षण आवेश रख देते हैं, तो इस आवेश के रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर क्या होगी, आइए देखते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन लग रहा होगा सर, इधर की तरफ, कहेगा कि तुम जाओ उधर की तरफ, धक्का मार देगा। ठीक है, इसको बोल देंगे EA। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अट्रैक्ट करेगा अपने ही तरफ, ऐसे करके अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, EV। हम लोगों को क्या निकालना है, नेट कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, किस पर, बिंदु O पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि EO इक्वल्स टू EA प्लस EB, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो EB, सबसे पहले EA निकाल लेते हैं। EA कैसे निकालेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर करते हैं। R कितना है, R मतलब अगर हम लोग देखें A से लेकर O, तो AO का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा EA इक्वल्स टू, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3 × 10 की पावर -6 होल अपॉन AO का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 है, 20 का आधा 10, मतलब 10 × सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 × 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो EA इक्वल्स टू 9 × 3 = 27 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा 10 की पावर 5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये आ गया, EA आ गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, EB निकाल लेंगे। सर EB भी सेम आएगा, बिल्कुल सर सेम आएगा। तो क्या बोलेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अभी हम लोग R स्क्वायर की जगह रखेंगे O से लेकर B का, OB स्क्वायर। तो जरा सेम देख लेते हैं, सारी चीज सेम है तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, बिल्कुल सर। 9 × 10 की पावर 9 और Q की जगह 3 × 10 की पावर -6 अपॉन कितना है, 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कहीं ना कहीं ये हमें क्या पता चल गया, EA पता चल गया और EB पता चल गया। अब हम लोग रख देते हैं इसमें, क्योंकि हमें तो नेट चाहिए, बिल्कुल सर। तो EO इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, E मतलब 27 × 10 की पावर 5 इंटू 27 × 10 की पावर 5, तो क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो EO इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 54 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये पता चल गया, पहला आंसर निकल आया कि सर
ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी अगर इन दो आवेश के बीच में कोई हम लोग एकांक परीक्षण आवेश रख देते हैं, उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या कह रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था यदि 1.5 इंटू 10 की पावर -9 परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल अनुभव करेगा। सर अब हम लोगों को निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। तो जो बी वाला है वो इधर देख लेते हैं, ऐसे करके देखो, तो बी क्वेश्चन इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमें एफ निकालना है, तो E क्यू नॉट। अब हमें वैल्यू क्या पता है? सर हमें तो वैल्यू पता है, E निकाल चुके हैं। E कितना निकाल चुके हैं? सर E निकाल चुके हैं हम लोग 54 इंटू 10 की पावर 5। तो रख देते हैं E की जगह, तो E की जगह रख देते हैं 54 इंटू 10 की पावर 5। Q की जगह सर क्या रख देंगे? Q कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10 की पावर -9। जब इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 54 और इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आ जाएगा हमारा 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये कुछ आएगा हमारा आंसर। समझ में आया? तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, बस शर्त यही है कि आपको इनको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो साइंस के प्रेमी हैं। हम लोग कौन है? साइंस के प्रेमी हैं। तो क्यों सोचे रहा सरल होगा? कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और फिर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों के समझ में आने लगेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लिया? ओके सर, अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा QB -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0 0 -5 सेंटीमीटर तथा बिंदु B 0, 0 + 5 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं कि निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आपको टोटल आवेश बताना है और आपको बताना है, क्या बताना है? द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। सर कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। ये हमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है। अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय दे रखा है। सर त्रिविमीय कैसे होता है? देखो, मान लेते हैं यहां पर ये एक बिंदु है, इसको नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है? चलो यहीं पे कर लेते हैं। ये एक बिंदु है, ठीक है? यहां पर कुछ त्रिविमीय कुछ ऐसा होता है, एक x होती है, एक y होती है और एक z होती है। मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर हम लोग देखें इस z का प्रतिबिंब बनाए तो इस z का प्रतिबिंब कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल सर, यहां पर आएगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं z डैश। क्या नाम दे देते हैं? z डैश। तो यहां पर कितना लिखा है? देखो, दो बिंदु दे रखे हैं। यहां पर लिखा 0, 0 -15 सेंटीमीटर और इधर क्या है? z दे रखा है 0, 0 + 15 सेंटीमीटर। हाँ या ना? बिल्कुल सर, दे रखा है इतना। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, +15 सेंटीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहां से लेकर ये यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा है। सर यहां पर QA कितना रखा है? यहां पर रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB कितना रखा है? माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गया। तो हम लोगों को P की वैल्यू भी चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए? हम लोगों को कुल आवेश चाहिए। तो कुल आवेश कितना होगा? यहां पर QA कितना रखा है? QA सर रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और QB सर कितना रखा है? माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम सर रखा है। बिल्कुल सर। अब इन कुल आवेश क्या होगा? सर कुल आवेश जो होगा हमारा, क्या कर दें? ऐड कर दें। तो ऐड करने पे क्या आएगा? QA + QB। सर ऐड करते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और QB को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करना है सर। ओहो सर, क्या कर रहे हो आप? ऐड कर दीजिए माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7
प्लस माइनस माइनस, तो टोटल जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ या ना, मतलब यहां पर जो कुल आवेश आ रहा है क्वेश्चन ए का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि यहां एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, आंसर आएगा 0। अब जो हम लोगों को क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो चलिए वो भी करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल। अब एक बात बताना है, यहां से लेकर जो यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2l होगी। कितनी होगी, 2l होगी, मतलब ये 15 ये 15, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 30। तो सर ये भी करते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, सेकंड वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यही होता है। P इक्वल्स टू Q कितना दे रखा है, कोई भी एक आवेश ले लो, प्लस माइनस तो होता नहीं है, इनटू L की वैल्यू सर कितनी है, 2l का मतलब 15 15 30, 30 ले लो, सॉल्व कर लो इसको, 25 तियां 75, तो 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस, और एक जीरो भी लग जाएगा, इंटू 7 क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया है, और इसी आंसर को बोलेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दैट इज P। समझ में आया? जल्दी से ले लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ले लिया? ओके, देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बस थोड़ा ही बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो देख लीजिएगा पूरी क्लास को, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखीय है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित कीजिए। स्टूडेंट्स ये आपसे क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं ऐसे करके कुछ वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है। हाँ या ना, कितने एंगल पर रखा है, 30 डिग्री पर रखा है। ये जो ए की वैल्यू दे रखी है, ये सर कितनी दे रखी है, न्यूटन पर कूलाम। आप यूनिट से पहचान लीजिए करिए, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम, मतलब ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ई की वैल्यू दे रखी है, तो ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, ई की वैल्यू दे रखी है। सर कूलाम मीटर किसकी होती है, P होता है, तो मतलब P का मान कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 दे रखा है। सर थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो इस पर लगने वाला बल युग्म मतलब टॉर्क की वैल्यू चाहिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू P का मतलब कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू E का 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रख देते हैं सर, 5 चक्कू 20 इंटू 9 10 11 12 के 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 10 की पावर 4 में से 9 गया, कितना बचा, 10 की पावर माइनस 5 नहीं 4 5 6 7 8 9, हाँ 10 की पावर माइनस 5 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2। जरा कट जाएगा क्या 20 से, बिल्कुल सर, 2 एकम 2 2 एकम 2, मतलब जो आंसर आया हमारा वो क्या, हम लोग आंसर इधर रख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये हमारा आंसर आया, और इसी आंसर को बोलेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना लगेगा, मतलब हमारा टॉर्क कितना लगेगा। समझ में आया? बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था, P साइन थीटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके सर, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के तनावेश से आवेशित पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहित का स्थानांतरण भी होता है। सहित का मतलब होता है द्रव्यमान, दैट इज मास। क्या होता है कि आपको बताना है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा क्या उसके साथ द्रव्यमान भी जाएगा। बिल्कुल सर जाएगा, इसका क्या कहने की बात है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। कह रहा है कि Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q इक्वल्स टू NE। जरा इधर लगाते हैं, Q इक्वल्स टू NE, तो n इक्वल्स टू Q अपॉन E। तो n इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7
E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर पॉइंट जाएगा तो n इक्वल्स टू 30/16 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा, हाँ सर। इसको काट दो जरा, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, ठीक है। 2 कम 2, इधर 2 पंचे 10, तो n इक्वल्स टू 15/1 मिनट, ओके ओके ओके, n इक्वल्स टू 15/8 इंटू 10 की पावर, जरा देखो 19 में से 7 गया कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, मतलब 12, और कैसा आएगा पॉजिटिव का, तो 15/8 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, इतना बचा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, देखते हैं इसका, जल्दी सॉल्व करिए 1 मिनट में। सॉल्व किया? अरे सर कहां सॉल्व किया, अरे बेटा सॉल्व कर लो। कितना सॉल्व करने पे आएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 12, कितना आएगा 10 की पावर 12, और ये पॉइंट लगा है, इसको हटा देते हैं। 10 की पावर 12, ये क्या आ गया n की वैल्यू आ गई। मतलब अगर किसी ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन, अगर कोई ऊन को पॉलीथीन से आप रगड़ेंगे तो जिस पर इतना कूलाम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो सर 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो गए, आंसर आ गया आपका। सेकेंड पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहित का मतलब द्रव्यमान मास भी ट्रांसफर होगा? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना मास ला रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने मास लाएंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमें पता चल जाएगा सर कितना मास स्थानांतरित हुआ है। तो चलिए इसको, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको करते हैं हम लोग खत्म। तो क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब कितना स्थानांतरित हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग n का क्या करा देंगे, n का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो n इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। n की वैल्यू कितनी आई है अभी पीछे, n की वैल्यू आई है 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, इतनी आई है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 1.875, जरा यहां से एक चीज देखो, अगर हम लोग इस पॉइंट को हटा दें 1.8, इस पॉइंट को हटा दें तो 3 जीरो लगेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। इस पॉइंट को हटा दें तो 1 जीरो लगेगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 जीरो और 1 जीरो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 4, तो 1875 इंटू 91, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 प्लस माइनस ऐसे करके, ठीक है। तो 10 की पावर 12 माइनस 31, ये 10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, तो -4 मतलब -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ जो आंसर आएगा, जल्दी से इसको 1 मिनट में सॉल्व करिए, देखिए इसका आंसर कितना आया है। तो जो 1 मिनट, इसका आंसर आएगा समथिंग 17065 इंटू 10 की पावर माइनस 24 समथिंग आंसर आएगा, जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा मतलब कहीं ना कहीं इतना मास स्थानांतरित हो जाएगा जब इतने इलेक्ट्रॉन, कितने 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया कि सर कितना क्या जाएगा। तो ये आंसर तो पूछा नहीं था, एक्चुअल में हम लोगों से पूछा गया था क्या किसी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा तो उसके साथ मास भी जाएगा, तो लिख देना कि हाँ, जब भी कभी आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आवेश के साथ द्रव्यमान भी जाता है। कितना जाएगा साहब, इतना जाएगा। गॉट इट? बिल्कुल सर, आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है, तो इनमें पारस्परिक विद्युत स्तर वैद्युतिक प्रतिघर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्या नग्न मतलब निगलेक्ट कर दी गई है।
क्वेश्चन बी कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। देखिए आपसे कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं, एक ए है और एक बी है, कुछ एक ए है और एक क्या है, ये बी है। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर जो यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 50/100, तो इसको 1/2 मीटर आ गया। तो जो आर की वैल्यू है वो 1/2 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं इस पर जो गोले पर मतलब आवेश कितना है सर, गोले पर जो आवेश है वो 6.5 × 10⁻⁻7 है। तो यहां पर भी लिख दो 6.5 × 10⁻⁻7 और यहां पर भी लिख दो 6.5 × 10⁻⁻7। अब आपको पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, गोले के बीच की दूरी की तुलना आपको निकालना है कि इसके बीच में बल कितना लगेगा। एफ की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वाला जल्दी से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो डेरिवेशन इसका जो मैंने डायग्राम बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया इसकी स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट उस पे करते हैं। आइए सर, कह रहा है हमसे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है सर, F = हमको इसकी वैल्यू पता है बिल्कुल, कितनी, 9 × 10⁹। Q1 की सर वैल्यू कितनी दे रखी है, देख लो जरा, 6.5 × 10⁻⁻7। तो रख देते हैं 6.5 × 10⁻⁻7। Q2 की वैल्यू भी सेम है, तो 6.5 × 10⁻⁻7 होल अपॉन, सर R की वैल्यू 1/2 दे रखी थी, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो F = जरा सॉल्व करते हैं, तो 9, जरा पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दें, एक जीरो लग जाएगा, बिल्कुल सर। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भी एक जीरो लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। तो 9 × 65 × 65 × 10⁻⁹ -7 मतलब 10⁻⁻14 इंटू ये 10 जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। और ये 1/4 और ये जो 4 है अब ये ऊपर चला जाएगा। तो F = 9 × 65 × 65 × 4 × 10⁻14 और 2 16 10⁻9 - 16 इतना आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व करिए, आप भी पेन कॉपी लेके सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.52 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया। कठिन है क्या, अरे बिल्कुल नहीं है, बस कूलाम के नियम को ही लगाना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगना कर दिया जाए, मतलब जो Q था, जो हमारा Q था, QA और जो QB था वो कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब जो दूरी थी उनकी वो उसको कितना कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए। तब बताओ कि बल कितना लगेगा, मतलब F' की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आइए सर इसको भी देख लेते हैं कितना लगेगा। और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो हमारी जो लेक्चर्स वीडियो थी उसमें कराया था, बिल्कुल, और मैंने कहा था ये न्यूमेरिकल्स में आएगा जरूर। देखो साहब आ गया, देखते हैं क्या करते हैं। अभी कह रहा है कि जो मतलब आपको F' निकालना है। क्या निकालना है, F' निकालना है। तो अब जो Q है वो 2Q हो गया है, 2QA, और जो दूसरा Q है वो भी कितना हो गया है, 2QA हो गया, बिल्कुल सर। और जो दूरी है वो कितनी हो गई, R/2। जरा रखते हैं, तो F' = 1/4πε0, इसकी जगह हम लोग K रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर रख दीजिए। देखते हैं ऐसे, K 2Q/2Q/R/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो F' = K.2/4Q/R²/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सर ऊपर चला जाएगा। तो F' = 4.K.4K
4q अपॉन आर स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो एफ डैश इक्वल टू 16 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये जो हमारा q अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर इसको सही से लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू तो दोनों में सेम थी, मतलब q अपॉन आर स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू हमारी f है जो पुरानी वाली थी। बिल्कुल सर, ये वैल्यू आई थी, जो हम लोगों की ये जो वैल्यू आई थी, कहीं ना कहीं वही है। बिल्कुल सर, यही वही है। ठीक है, तो क्या हम लोग इधर से, ये नहीं, हाँ, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नया फोर्स आएगा वो 16 गुना हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का। समझ में आया? अगर हम लोग आवेश को दुगना कर देते हैं और उसकी दूरी को आधा कर देते हैं तो जो नया बल आएगा वो कितना आएगा? 16 गुना ज्यादा आएगा। समझ में आया? स्टूडेंट्स, क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए? अगर समझ में आए हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही 12th की नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, आप एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आप हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो करें, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ऐसे ही बने रहें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।